पर शीतल, जैसा राम मंदिर का जिक्र किया अभी प्रभु ने, अब कल प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करने गए, फिर बाद में रोड शो भी किया। प्रभु ने कल बल्कि सवाल भी उठाए थे कि ये आचार संहिता का उल्लंघन के रूप में भी देखा जा सकता है क्या। भाई, धर्म के नाम पर आप एक पोजिशनिंग कर रहे हैं, वो निजी आस्था का मामला है, ये स्मार्ट प्ले भी हो सकता है। पर उत्तर प्रदेश की ये 10 सीटें और यहां पर 8 बीजेपी जीती थी, 2 समाजवादी पार्टी, कहीं मुद्दे अटक रहे हैं, कुछ बन रहा है, कोई कहानी बन रही है, या रोज बरोज कुछ नया परोसा जा रहा है लुभाने के लिए अभी भी एक आम मतदाता को। इस इस चुनाव में मोदी जी खुद को मुद्दा उस तरह से नहीं बना पाए, बहुत कम हिस्से में वो मुद्दा बन पाए हैं। ज्यादातर चुनाव लोकलाइज हो गया है और लोकल जो उम्मीदवार है, पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर भी बहुत केंद्रित हो गया है। लोकल समीकरण कैसे हैं जातियों के, उस पर बहुत केंद्रित हो गया है। आप देखिए कि अयोध्या में तो प्रधानमंत्री जी गए, मंदिर में गए, लेकिन अयोध्या के बगल बस्ती की सीट पर मैनेजमेंट ये हुआ कि वहां बीएसपी के ब्राह्मण उम्मीदवार को बदलवा के एक पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया गया, क्योंकि अयोध्या से सटी सारी सीटों पर चुनाव बहुत ही क्लोज हो चुका है। इस चुनाव में भी जो अभी 10 सीटों पर होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसमें कुल 2 सीटें पिछली बार आप कह सकते हैं विपक्ष के पास थी, सब भाजपा के ही पास थी, एक मैनपुरी और एक संभल। लेकिन इस बार कम से कम 4 सीटें ऐसी लग रही हैं जो इसमें से कम हो, मतलब बीजेपी के खाते में से कम होती दिख रही है। ये ठीक है कि उसमें ज्यादातर पारिवारिक सीटें हैं, 3 लोग इनके परिवार के ही लड़ रहे हैं, मैनपुरी, फिरोजाबाद और बदायूं में। और ये सब बहुत छोटे अंतर से, मैनपुरी तो खैर कभी हारे नहीं, सन 60 के बाद से हमेशा मुलायम सिंह जी और उनका परिवार या समाजवादी पार्टी या जो भी उन्होंने उस समय राजनीतिक बनाया रखा, वो जीतता रहा। पिछला चुनाव भी डिम्पल करीब 3 लाख से जीती थी, लेकिन बाकी दोनों सीटें फिरोजाबाद और बदायूं, एक 30,000 से और दूसरी करीब 18,000 से ये परिवार हार गया था। इस बार ये सीटें अनुकूल हो गई हैं, चूंकि चुनाव मोदी जी के नाम पर चाह के भी उस तरह से नहीं हो पाया, और जब मोदी जी के नाम पे नहीं हुआ तो उन मुद्दों पर भी नहीं हुआ जिनको मोदी जी उठा तो रहे हैं। अगर और ऐसा, लोकल ज्यादा हो आप गया। एक मिनट शीतल, जो आप कह रहे हैं कि नहीं थोड़ी सी फिजा बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं, तो वो राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़े? क्यों वो पहुंच गए रायबरेली? प्रधानमंत्री कह रहे हैं डरो मत, भागो मत। आप नहीं, ये बिल्कुल सवाल है, लेकिन अब ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। हाँ, उनकी स्ट्रेटजी में वो सोचते हैं कि वहां रायबरेली से लड़ने पे उनको ज्यादा वक्त उस एरिया में नहीं देना होगा, वो देश के लिए समय दे सकेंगे। सिर्फ प्रियंका गांधी वहां इंचार्ज होंगी, दोनों सीटों को अपना वो कवर कर लेंगी। और अगर कहीं केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, आप उस परिस्थिति की कल्पना करें। मैं ये अभी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कह सकता हूं कि रायबरेली में राहुल गांधी को कोई कठिनाई नहीं है चुनाव जीतने में, लेकिन स्मृति ईरानी को आने वाले 2-3 दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि शायद कठिनाई हो सकती है। शायद कठिनाई हो सकती है, आप ये कह रहे हैं। पर अगर हम, ये धनंजय सिंह वाला खेल क्या है? बीएसपी ने उम्मीदवार बदल दिया, उनकी धर्मपत्नी को हटा दिया। ये अभी तो वो बाद में होना है चुनाव, पर यूपी के बारे में वो कुछ कह रहा है क्या? कुछ पढ़ा जा सकता है? वो वही हुआ जो बस्ती में हुआ है। हटाने के बाद टिकट किसको दिया? टिकट एक यादव उम्मीदवार को दिया गया जो पहले सांसद थे, और इस बार जिनकी पूछ नहीं हो रही थी, एकाएक दिया गया, क्योंकि वहां जो गठजोड़ है जो बीजेपी को हरा सकता है, जिसने पिछली बार भी हरा दिया था, वो है कि वहां जो उम्मीदवार गए वो कुशवाहा जाति के हैं। मौर्य वहां एक बहुत बड़ी आबादी है, मौर्य, यादव और मुसलमान, और इसमें थोड़ी सी कुछ अन्य जातियां छोटी छोटी जो है, तो मतलब जैसे जातीय निषाद वगैरह समीकरण की। साधने की कोशिश की जा रही है, वो लड़ा जो हम बहुत दिनों से ये बात कर रहे थे। इस चुनाव में मतदाता हिंदू बनकर वोट करेगा, जो हिंदू मतदाता है, या वो जाति देखकर वोट करने वाला है? कमंडल मंडल कदम ताल करेंगे या अलग अलग चलेंगे? ये चीज सामने आ रही है क्या शीतल? मतदाता जाति देखकर वोट कर रहा है, ज्यादा प्रेफरेंस उसका जाति पर है। और इसीलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दा या मोदी जी या धर्म मुद्दा उस तरह से नहीं बन पा रहा है, चाह के भी। मुद्दा जाति उससे बड़ा बनी हुई है, और इसीलिए अयोध्या के चारों तरफ की लगभग
हर सीट लड़ाई में है। और तो बीजेपी जाति एक कठिनाई में मुद्दा है। बनी हुई है। चलिए हम मुद्दे भी साथ साथ में तलाशते रहेंगे ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।